हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है, आपको लेके क्या सोच रही है, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के दोनों के बीच में चल क्या रहा है। सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। सभी पॉजिटिव रहें, सबकी पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए। चलो देखते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी उसकी करंट एनर्जी क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ये 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। चलो इन सबको रख देते हैं। देखो, ऐसे तो मैं क्लेरिफाई कर लूँगी, लेकिन थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ कि अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखें आपके पार्टनर को लेके, तो एक ऐसा इंसान नहीं होता जो खुद की इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने उसकी लाइफ में बहुत से स्ट्रगल देखे हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक बर्डन ले रखा है, दिमाग में बोझ ले रखा है। क्यों ले रखा है? क्योंकि उसको अब ये रिश्ता एक बंदिश लगने लग गया है, और इसीलिए वो क्या कर रही है, इसीलिए वो करना चाहती है खुद पे फोकस, खुद की मन की आवाज़ सुनना चाह रही है। अब किस हद तक वो ये जो भी करंट एनर्जी आई है इस पे अमल करेगी या नहीं करेगी, ये केवल एक एनर्जी है, सिर्फ सोच के रह रही है, इसकी पूरी डिटेल्स अभी निकाल लेते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रही है वो थर्ड पार्टी कहलाती है। चाहे वो उनका काम हो, करियर हो, अदर रिलेशनशिप हो, फैमिली इशू हो, नेम फेम, सोसाइटी, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रही है वो थर्ड पार्टी कहलाती है। तो देख लेते हैं। फ्लोरिंग के कार्टून क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, फ्लोरिंग के कार्टून क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी क्रिएटिव माइंड है उसका। किस तरीके से आपके पार्टनर का दिमाग घुमाना है वो उसे अच्छी तरीके से आता है। किस तरीके से आपके पार्टनर को हैंडल करना है वो अच्छी तरीके से आता है। देखो, होता क्या है कि आप आपके पार्टनर को ट्रू लव करते हो, ठीक है, आप आपके पार्टनर पर पूरा हक और अधिकार समझते हो, इसलिए आपको फॉर्मेलिटी करना नहीं आता है या फिर सोना बाबू करना नहीं आता है, और जो भी होता है डायरेक्ट बोलते हो, क्योंकि आप अपना अधिकार समझते हो और आप उनको ट्रू लव समझते हो और सच में उनका भला चाहते हो। इसलिए जो भी स्थिति होती है आप उनसे सीधे बात करते हो। लेकिन थर्ड पार्टी का क्या नेचर है, उसको आपके पार्टनर से के भले से कोई मतलब नहीं है। वो खुद का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है, इसी कारण से वो चीज़ करती है जिससे उसका फ़ायदा हो। आप लोग क्या करते हो? जिससे आपके पार्टनर का फ़ायदा हो, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उनको दुख नहीं होना चाहिए, उनकी चिंता करते हो, उनको प्यार करते हो, उनकी फिक्र करते हो, डिवाइन से प्रेयर करते हो उनके लिए, है ना। लेकिन थर्ड पार्टी क्या करती है कि सिर्फ खुद के स्वार्थ पूरा करने के लिए जिस भी तरीके से उनको मैनिपुलेट करना है या कोई सी भी नीति अपनानी हो वो अपना कर सिर्फ खुद का फ़ायदा देखती है। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का जो माइंड है वो क्रिएटिव माइंड है। फ्यूचर को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है,
क्योंकि कहीं ना कहीं देखो उसको यूँ लग रहा है कि अब तक की सिचुएशन सब सही थी, मुझे जो भी चीज़ हासिल करनी थी वो मैंने सब हासिल किया, लेकिन अब फ्यूचर भी तो देखना है ना, फ्यूचर की भी तो प्लानिंग करनी है। तो इसी कारण से थोड़ा सा वो फ्यूचर को लेके भी एक्टिव हो रही है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि वो आपके पार्टनर के सामने ऐसा शो करेगी कि उनसे ज़्यादा शुभचिंतक कोई भी नहीं है। थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर की बहुत चिंता करती है, बहुत केयर करती है, और वो हमेशा उनका भला चाहती है, ऐसा ये आपके पार्टनर को जताएंगे। क्यों जताएंगे? क्योंकि उनको चाहिए पेंटिकल्स, उनको चाहिए पैसा। और ये पैसा क्यों चाहिए? वो पैसा चाहते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी मीन्स आगे के फ्यूचर के लिए, है ना। और ऐसा वो क्यों कर रही है? ऐसा वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं मैंने मेरे पास्ट लाइफ में बहुत पेन देखा है, बहुत तकलीफ़ देखी है, तो मैं अब ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती। देखो बहुत से लोग क्या होता है, जब सब चाहते हैं कि सही रास्ते पे चलें, लेकिन जब चलते चलते क्या होता है कि हिम्मत टूट जाती है ना किसी की, तो फिर वो गलत ट्रैक अपना लेता है। फिर उसको लगता है कि नहीं, मैं और सहन नहीं कर सकता, साम दाम दंड भेद कोई सी भी नीति अपनाऊंगा या अपनाऊंगी, लेकिन अब मैं सिर्फ मेरी खुशी चाहूँगी। और इसी के कारण से वो क्या करते हैं, गलत ट्रैक पे चल जाते हैं। जो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, उनके सब काम बनते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, फिर देखो बाद में कर्मा तो भुगतना ही पड़ता है। तो यही चीज़ थर्ड पार्टी के साथ हुआ है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत दर्द देखा है, दुख देखा है, तकलीफ देखी है, लेकिन मैं मेरा फ्यूचर अब ऐसा नहीं रख सकती हूँ। मुझे मेरा फ्यूचर बहुत ही अच्छा रखना है और मैं अब खुश रहना चाहती हूँ, ठीक है। ख़ास तौर पे फाइनेंशियली को लेके, फाइनेंशियल को लेके, है ना। तो इसी कारण से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है। बर्डन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। अगर देखा जाए कि आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी के ट्रू लव करती है, तो मैं आपको साफ तौर पे कहूँगी कि नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है, देखो कार्ड्स आया है द बर्डन का। थर्ड पार्टी जो कुछ भी आपके पार्टनर के साथ अपना रिश्ता शो कर रही है, जैसे हो सकता है किसी की शादी हो चुकी हो, या फिर कोई शादी के कमिटमेंट दे रहा हो, या फिर कोई फैमिली इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बनावटी होता है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कुछ सालों तक भी दिखावा कर सकते हैं, लेकिन टेंशन कितनी रहती है, इतना ज़्यादा बर्डन ले रखा है कि कभी कभी उसको भी लगता है कि मैं थक गई हूँ। ये सब नाटक वाला जो ये प्यार है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर को बार बार मनाते हुए, मैनिपुलेट करते हुए, ये सब स्थितियों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। और अब क्या करने लगी है थर्ड पार्टी, इस चीज़ की टेंशन लेने लग गई है। अब वो चाहती है कि मैं शांति से रहना चाहती हूँ। क्योंकि देखो जब इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती है ना, वो उसी की कल्पना करता है, उसी के लिए तड़पता है। जब उसके पास पैसा नहीं था तब वो बहुत ज़्यादा करती थी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं पैसों से अब दुखी नहीं रह सकती हूँ। लेकिन अगर कहें कि आज थर्ड पार्टी के पास उसकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी हो चुकी है, तो वो अब इस चीज़ से भी परेशान हो गई है। अब वो इसको ज़्यादा महत्व नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि वो चीज़ उसके पास आ चुकी है, इसलिए वो अब इसके लिए ज़्यादा झूठ साहस नहीं करना चाहती, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती है। वो उसको अब ये चीज़ें सब क्या लग रही, बोझ लग रही है कि बस बहुत हो चुका, अब मैं और इस टाइप का मैनिपुलेट वाला खेल नहीं खेल सकती हूँ। द रेबल के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एनर्जी इस टाइप की चल रही है कि देखो आज की तारीख में थर्ड पार्टी के पास सब कुछ है। उनके पास सबसे बड़ी बात आपका पार्टनर है, पैसा है,
इज्जत तो नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि ऐसे काम करके कोई इज्जत नहीं कमा सकता है, लेकिन हाँ खुशियाँ ज़रूर है। खुशियाँ कैसी खुशियाँ? वो एक छलावा है, वो खुशी परमानेंट खुशी नहीं है उनकी, वो एक छलावा है जिसको देख के आज वो बहुत खुश हो रही है। लेकिन आने वाले समय में, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैं एक बंधन में बंधती जा रही हूँ। मैंने किसी और को खुद में नहीं बांधा है, बल्कि मैं खुद बंधती जा रही हूँ। जहाँ मैं स्वतंत्र रह सकती थी, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती थी और अपने डिसीजन अपने फैसले खुद ले सकती थी, वहीं मैंने अपने आप को बांध लिया है। क्यों बांध लिया है? क्योंकि मुझे तो अच्छा बनना है, मुझे तो आपकी जो पार्टनर है उनके सामने शरीफ बनना है, बढ़िया बनना है कि बहुत अच्छी है। तो इस वजह से क्या है, उन्होंने अपने आप में बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, खुद में ही खुद को बांध लिया है। लेकिन अब वो इस चीज़ों से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रही है, तो वो अब इन चीज़ों से बाहर निकलना चाह रही है। बिहाइंड इल्यूजन के कार्ड क्लियर कीजिए। जैसे कि मैं अभी आपको बार बार बता रही हूँ कि वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रही है, बंधा हुआ महसूस कर रही है। देखो, आप खुद देखो कार्ड्स को कि वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही है या नहीं कर रही। अभी जो पहले वाली डेक में, उसमें भी जंजीर बंधी हुई थी, उसको तोड़ना चाह रही थी, इस टाइप का कार्ड था, मैं आपको बताना भूल गई। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही है, लेकिन उसकी फिर भी अभी डिज़ायर बहुत सारी है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कार्ड्स के अंदर बहुत सारे पेंटिकल्स है और वो लेना चाहती है, ये आपके पार्टनर है, ये थर्ड पार्टी है। तो एक पेंटिकल्स के कारण, पैसों के कारण वो अभी भी इस सिचुएशन में रह रही है या फिर रहना चाह रही है। उसको लग रहा है मेरा मन का बंधन है ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मैं खुश तो हूँ ना, पैसों से लेके तो खुश हूँ ना मैं। लेकिन वेटिंग मोड में दिख रही है, कहीं ना कहीं वो चाहती है कि नहीं, मुझे खुद से साक्षात्कार हो, या फिर मैं खुद को पहचानूं, या फिर मैं मेरे हिसाब से जीवन जीऊँ। वो क्षण, वो पल, वो कब आएगा जब मैं मेरे हिसाब से जीवन जीऊँ। मुझे किसी के अंडर में नहीं रहना। अगर ऑल ओवर एनर्जी देखी जाए तो आज की थर्ड पार्टी की एनर्जी है कि वो फ्री होना चाहती है। आपके पार्टनर के साथ रहकर उससे को एक बंधन फील हो रहा है। उसके पास जो भी चीज़ें वो पाना चाहती थी लाइफ में, वो काफ़ी हद तक उसको मिल चुकी है। लेकिन फिर भी अभी बहुत से की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो अभी भी लालच में भरी हुई है। लेकिन बहुत से किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो चाहती है कि मैं इस बंधन से बाहर आऊँ और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीऊँ। किसी के अंडर में रह के वो नहीं जीना चाहती है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग आई ना थर्ड पार्टी को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज की जो एनर्जी है थर्ड पार्टी की वो कुछ अलग है। ये तो उसमें की एनर्जी आ रही है आज, जैसे कोई नौकरी करता है, उसको नौकरी करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन घर परिवार चलाना है तो उसको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो मजबूरी में सुबह जाता है, रात को आता है, नौकरी करता है। एक बंदिश बड़ी सिचुएशन उसको लगती है, वैसी ही एनर्जी थर्ड पार्टी की लग रही है। लेकिन थर्ड पार्टी ये नहीं समझ रही कि उसने ये करके किसी का घर बिगाड़ा है, किसी की खुशियाँ छीनी है, बहुत सारी बददुआएं ली है। ये बातें थर्ड पार्टी को अभी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कभी समझ में नहीं आएगी, उसको आएगी समझ में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वो बहुत से लोगों की बददुआएं वो ले चुकी होगी। भलाई उसकी पर्सनल मजबूरियां कुछ भी रही हो, लेकिन कोई भी उसको ये अधिकार नहीं देता है कि तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण तुम किसी और का घर बिगाड़ दो, या किसी की खुशियाँ छीन लो, या किसी को रोने के लिए या तड़पने के लिए छोड़ दो। तो ये नेचर ये इजाज़त नहीं देती है। लेकिन फिर भी होती है किसी की बुद्धि भ्रष्ट, जो वो ये काम करते हैं। सबको अपना कर्मा फेस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। लेकिन जो इस टाइप का काम कर रहे हैं ना, उनको उनका कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर
थर्ड पार्टी को एनर्जी क्या चल रही है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके एनर्जी क्या चल रही है डिवाइन। क्या बात है, गजब। देखो इधर तो थर्ड पार्टी चाह रही है आपके पार्टनर से बंदिश में नहीं रहना, ठीक है ना, और इधर आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, आपके पार्टनर प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से कि कुछ ऐसा गाइड करो कि मैं थर्ड पार्टी के रिश्ते से निकल जाऊं, ये रिश्ता ख़त्म कर दूं, या फिर बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि वो फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। और उनका मन अगर देखे, उनकी डीप फीलिंग अगर देखे, तो वो मन से पूरी तरीके से आपके पास आ चुके हैं। कमी है थोड़ी सी एक्शन लेने की हिम्मत उनमें अभी धीरे धीरे पैदा हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि हिम्मत जुटा रहे हैं वो, लेकिन मन में पूरी तरीके से उन्होंने सोच लिया है कि मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है और थर्ड पार्टी से मुझे अब ये रिश्ता ख़त्म करना है। और बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने रिश्ता ख़त्म कर भी दिया है। आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके बिल्कुल नेगेटिव है और आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। कमी दिख रही है अगर थर्ड पार्टी के रिश्ते में आपके पार्टनर को लेके, तो वो ये कमी है कि वो अभी तक इस बात को थर्ड पार्टी को क्लियरिटी से बोल नहीं पाए हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, कि वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर से मिले, वो उनके पार्टनर के पास जाए। और अगर आपको लेके देखा जाए कि आपके पार्टनर के डिसीजन में आपको लेके क्या कमी दिख रही है, तो वो ये कमी है कि वो मन से पूरी तरीके से आपके पास आ चुके हैं, प्लानिंग पूरी कर रखी है, सोच विचार पूरा कर रखा है। और कह सकते हैं कि बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि डर कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी हो रहा है कि ऐसा नहीं हो कि मैं ये जो कदम उठा रहा हूँ वो गलत निकल जाए। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताना कि आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कमेंट्स करें आप, ताकि लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके थॉट्स क्या है इस रीडिंग को लेके। देखो मैं जो रीडिंग करती हूँ आपको पता चल जाता है ना, लेकिन आप क्या सोच रहे हो वो जानना भी मेरे लिए ज़रूरी है। इसीलिए वो कैसे पता चलेगा, वो या तो कमेंट्स के माध्यम से पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो इस रीडिंग को लेके, या फिर कैसे पता चलेगा, लाइक्स के द्वारा पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे, मतलब कि आप लोग मुझे और इस रीडिंग को पसंद कर रहे हो और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। जब चीज़ें रेजोनेट होती है तभी चीज़ें अच्छी लगती है। हाँ, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, लेकिन अधिकतर रीडिंग रेजोनेट हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले तो आप पर्सनल रीडिंग करवाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में एक्यूरेट क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है ना। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग ही करानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, देखो सबके बर्थ डेट अलग होती है, सबके नाम अलग होते हैं, सबके पार्टनर अलग होते हैं, इसलिए सबकी रीडिंग भी अलग ही होती है। लेकिन जब मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ तो सबकी एनर्जी को कैच करके करती हूँ, डिवाइन से प्रेयर करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि जिन भी लोगों के लिए ये रीडिंग बन रही है उन लोगों को आप इस रीडिंग से जोड़ लीजिए, जुड़ा दीजिए, उनके सामने ये वीडियो लेके आइए ताकि वो इस रीडिंग से जुड़ सकें। ठीक है, तो चलो ये तो थी मन की बातें। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के, तो मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रही है? देखो मैं बातें कर रही थी ना, उस वक्त भी कार्ड्स निकला था, और लेकिन मैंने क्या करा था, बातों बातों में कार्ड वापस रख दिया था, वापस निकल के आ गया। मतलब डिवाइन कुछ कह रहे थे, लेकिन मैंने डिवाइन की नहीं सुनी और खुद की बोले जा रही थी मैं, और मैंने कार्ड वापस रख दिया था। चलो देख लेते हैं। देखो अगर अभी करंट में देखे जाए तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। देखो आपके पार्टनर में नॉलेज बहुत है, आपके पार्टनर का दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन वो इस टाइप के हैं कि हावले काबले से होते हैं ना, जैसे कि जल्दबाजी बहुत करते हैं, या फिर जल्दी तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर जल्दी से काम करना चाहते हैं, या फिर लापरवाह होते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। बाकी नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा है, दिमाग तो उनका कंप्यूटर से भी तेज़ दौड़ता है, इतना तेज़ दिमाग दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर का, और इसी कारण से वो इस टेंशन से बाहर आसानी से निकल जाएंगे। और दूसरा इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि समय का पहिया उनके पक्ष में आया है, तो वो इन सारी प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और ख़ुद को करेंगे कंप्लीट। किस लिए? आपके पास आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ देखते हैं फैमिली, आपको देना चाहते हैं कमिटमेंट, और अपनी दुनिया में सिर्फ खुशियाँ देखना चाहते हैं वो। और ये सब किसके साथ देखना चाह रहे हैं? वो देखना चाह रहे हैं आपके साथ, आपके साथ वो फ्यूचर देख रहे हैं। और देख रहे हो आप, ये छिपकली अगर आपको दिख रही हो, ये नेगेटिविटी को दर्शाती है, ठीक है। ये कौन है? ये थर्ड पार्टी है। ये जो राजा है, ये मतलब ये जो आपके पार्टनर है, ये थर्ड पार्टी की तरफ से मुंह मोड़ लिया इन्होंने, और फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। तो ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है आपके पार्टनर की, आपको लेके जिस भी टेंशन से है उससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि समय उनके पक्ष में आया है। कंप्लीट होंगे, वो रोब में आएंगे, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, और वो आपके साथ ही आगे रहना चाहते हैं। ये उन्होंने पूरी तरीके से मानस बना लिया है, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज ऑल ओवर सारी रीडिंग बहुत ही अच्छी निकली है, बहुत ही पॉजिटिव निकली है। बस कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए क्लेम दिस रीडिंग, और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि जो भी आज की रीडिंग है वो फटाफट कंप्लीट हो जाए, रेजोनेट हो जाए, और आपके पार्टनर आपके पास फटाफट से आ जाए। आप सभी खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और आप सभी को हरे कृष्णा।